नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। और आज का जो नया वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम आपको बहुविकल्पिक अपने समास का टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम बहुविकल्पिक प्रश्न को आपके सामने इसको MCQ सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए सभी प्रश्न उपयोगी है। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और साथ ही साथ आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करते रहिएगा। आपके इन 50 प्लस यानी लगभग 58 सवाल है, 58 में से कितने सही होते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 जिसमें दे रखा है यथाशक्ति में कौन सा समाज है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न कौन सा है, यथाशक्ति में कौन सा समाज है, कर्मधारय, बहुवीर्य, द्वंद्व या अव्ययभाव। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा अव्ययभाव। देखिए, यथाशक्ति का यदि हम समाज विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये होगा यथाशक्ति। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देव कन्या में कौन सा समाज है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभाव। तो समाज इसमें कौन सा सही होगा, ये होगा दोस्तों तत्पुरुष। इसमें तत्पुरुष देव कन्या यानी देव की कन्या, क्योंकि इसमें क्या प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह में का की संबंध का कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। अगला है तीसरा, विद्या अनुराग, विद्या अनुराग में कौन सा समाज होगा। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर होगा तत्पुरुष समाज, डी, विद्या के अनुसार। अगला है दोस्तों चौथा प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर एक नया स्वतंत्र पद बनता है, उस समस्त पद को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बात किसमें हो रही है, शब्दों की, जहाँ दो शब्द मिलते हैं तो उसे समास कहते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, समास में कितने भेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हिंदी के अंदर समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद। अगला है आपके सामने छठा, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययभाव समास। तो दोस्तों जिसमें दोनों पद प्रधान हो वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। सातवां है प्रश्न, जिस समस्त पद में पहला पद क्या संख्यावाचक विशेषण हो और अथवा उसमें समस्त पद किसी समुदाय की सूचना हो, वे कौन सा समास कहलाएगा। तो दोस्तों जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाएगा। अगला है आपके सामने आठवां, जिस समस्त खंड के विशेष्य या विशेषण अथवा उपमान या उपमेय होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें विशेष्य या विशेषण या उपमेय या उपमान हो उस समास को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययभाव समास। तो ये हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है दोस्तों, जिस समस्त पद में दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, प्रथम पद में क्या आ जाए, कारक चिन्ह। तो दोस्तों कारक चिन्ह का प्रयोग किस समास के अंदर होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। अगला है 10वां प्रश्न, जिस समाज में प्रथम पद यानी पूर्व पद अव्यय हो और उत्तरा पद का जुड़कर पूरे पद का अव्यय बना दे उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, अव्ययभाव समास। 11वां, जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं हो अर्थात दोनों पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हो, कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वो कौन सा कहलाता है, बहुवीर्य समाज। आजीवन में कौन सा समाज है। दोस्तों प्रश्न क्या है, आजीवन में कौन सा समाज है, अव्ययभाव समाज, द्विगु समाज, कर्मधारय, बहुवीर्य। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययभाव। आजीवन का होता है जीवन भर, जीवन भर। अगला है आपके सामने 13वां, उत्तर में कौन सा समाज है। तो दोस्त में अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय या बहुवीर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समाज, यानी उत्तर के बाद उत्तर, यानी शब्दों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। पद चिन्ह में कौन सा समाज होगा, द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका हो जाएगा तत्पुरुष। अगला है दोस्तों आपके सामने, नीडर में कौन सा समाज है। तो नीडर के अंदर दोस्तों जो समाज होगा वो होगा अव्ययभाव समाज, नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जन्मांध, जन्मांध में कौन सा समाज है, संबंध, कर्मधारय, करण या अपादान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपादान तत्पुरुष। कौन सा, अपादान तत्पुरुष। जन्मांध का होगा जन्म से, क्या होगा, सॉरी, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। यहाँ पे से शब्द आया वो अपादान से यानी अलग होने के भाव से हैं। अगला है दोस्तों अटूट, अटूट यानी इसमें कौन सा समाज है, अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय, नंग। तो इसमें होगा नंग, डी। अगला है दोस्तों आपके सामने, पुरुषोत्तम में कौन सा समाज है, पुरुषोत्तम, अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष या बहुवीर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, तत्पुरुष। पुरुष में है जो उत्तम, पुरुष में उत्तम, कौन सा समाज होगा ये, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। अगला है दोस्तों आपके सामने 19वां, राजकुमार में कौन सा समाज है। तो दोस्तों यह हो जाएगा तत्पुरुष समास।
जिसका समाज विग्रह करने पर होगा राजा का कुमार। कुमार कहते हैं दोस्तों पुत्र को, राजा का पुत्र। अगला है आपके पास 20वां, राजा रानी में कौन सा समाज होगा? तो दोस्तों जहाँ आपको ये जो योजक चिन्ह दिख जाए उस समाज को आप द्वंद्व समाज, यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? द्वंद्व समाज के अंदर। तो राजा और रानी, यहाँ बीच में योजक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा? और। अगला है प्रश्न, सास ससुर में कौन सा समाज है? तो दोस्तों बताइए, अव्ययभाव समाज, द्विगु समाज, तत्पुरुष समाज या द्वंद्व समाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्वंद्व समाज, जिसका होगा सास और ससुर। इसके योजक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा? और शब्द आ जाएगा। अगला आपके सामने है 22वां, दशरथ। देखिए दोस्तों, दशरथ उस महान राजा की बात हो रही है जो पिता, तो ये शब्द विशेष शब्द सूचक के लिए हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुवीर्य समाज। अगला है आपके सामने फल फूल, फल और फूल, कौन सा समाज? फल और फूल। जहाँ बीच में और शब्द दिख जाए वो किसके अंदर कौन सा समाज कहलाएगा? द्वंद्व समाज। मनोविज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। मनोविज्ञान में कौन सा समाज होगा? तो दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा तत्पुरुष समाज। मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, कौन सा समाज? तत्पुरुष समाज। रसोई और पानी, रसोई और पानी, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समाज। अगला है दोस्तों पंचकोड़ी में कौन सा समाज होगा? तो दोस्तों जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, जहाँ पद आपको पंच शब्द दिख रहा है संख्यावाचक, और ये समाज कौन सा कहलाएगा? द्विगु समाज। पंचकोड़ियों का समूह। मान मनोती, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। मान मनोती या मन से सहा हुआ, तो ये कौन सा समाज होगा? तत्पुरुष समाज। दिया बत्ती, दिया और बत्ती, इसमें कौन सा समाज होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा द्वंद्व समाज। अगला है बेटी पतुआ में कौन सा समाज होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समाज। अगला है दोस्तों रेशियो में, रेशियो में कौन सा समाज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समाज। तिपाई, देखिए संख्यावाचक शब्द आया है, ती पाई, तीन पाई का समूह, कौन सा समाज कहलाएगा? द्विगु समाज। अगला है दोस्तों सजीव, शब्द देखिए सजीव, सजीव में कौन सा समाज होगा? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सजीव के अंदर देखिए स शब्द आया है जो कि उपसर्ग का है, और उपसर्ग किसमें प्रयोग होता है? अव्ययभाव समाज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समाज। अगला है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है शोर गुल, शोर में गुल, कौन सा समाज? तो इसमें हो जाएगा शोर में गुल, शोर में गुल, और ये समाज हो जाएगा जिसके अंदर कारक चिन्ह का प्रयोग हो, वो समाज तत्पुरुष समाज कहलाएगा। इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समाज। अगला है दोस्तों आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट है विशाल काया। शब्द को देखिए, विशाल काया, और काया का अर्थ होता है दोस्तों शरीर, विशाल का अर्थ होता है बड़े आकार में। तो जहाँ विशेषता बताई जाती है, जहाँ विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो कौन सा समाज कहलाएगा? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समाज। अगला है आपके सामने दोस्तों रेल यात्रा, रेल की यात्रा क्या हो जाएगा? रेल की यात्रा, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा समाज कहलाएगा? तत्पुरुष समाज। अगला आपके सामने रेल विश्राम, रेल विश्राम में कौन सा समाज है? तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समाज। अनंत में शब्द में कौन सा समाज कहलाएगा? तो ये नंग समाज बी। अगला है आपके सामने सत्यराज, सत्यराज में कौन सा समाज? देखिए दोस्तों सत्यराज, और ये समाज हो जाएगा तत्पुरुष, सत्य का राजा, तत्पुरुष समाज। अगला है दोस्तों 39वां अनसा, ये समाज में नंग समाज बी। अगला है दोस्तों मातृभाषा में कौन सा समाज होगा? तो इसका सही समाज विग्रह करने पर क्या हो जाएगा? मातृ की भाषा, तो जिसके अंदर कारक चिन्ह के अंदर आपको प्रयोग हो जाए तो वो समाज तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। 41वां है अनजाना के अंदर, तो नंग समाज बी। और आवश्यकता अनुसारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता अनुसारा में कौन सा समाज है? तो दोस्तों इस समाज का उदाहरण है अव्ययभाव समाज का है। इसका समाज अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? यथा शक्ति, क्या हो जाएगा? यथा शक्ति। अगला है आपके सामने भाई और भौजाई। दोस्तों देखिए इसके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन सा समाज का उदाहरण है? तो जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है द्वंद्व समाज, और इसके अंदर बीच में शब्द क्या आ जाएगा? भाई और भौजाई, भाई और भौजाई, ये इसका समाज होगा विग्रह। अगला है आपके सामने 44वां कली कसम, कली कसम में कौन सा समाज होगा? तत्पुरुष समाज। कीर्तिगान में कौन सा समाज होगा? कीर्तिगान, तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। अगला है दोस्तों अस्तर समाज में कौन सा उदाहरण है? नग समाज बी।
और निम्नलिखित में से बंद समास का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों बंद समास का उदाहरण हो जाएगा गुण और दोष, जिसे आप कहते हैं बंद समास या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं द्वंद्व समास। अगला है दोस्तों 48वां, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से? गुण दोष, पंचवटी, राजकन्या, चंद्रमुखी। तो देखिए दोस्तों जहाँ आपको संख्या दिख जाए तो उसमें कौन सा समास कहलाएगा? ये द्विगु समास, 5 वटियों का समूह। अगला है आपके सामने 50वां, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। इसमें देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों गुण और दोष किसका उदाहरण हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण है। पंचवटी किसका हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण है। चंद्रमुखी किसका हो जाएगा? कर्मधारय का उदाहरण है। तो बचा क्या है? राजकन्या। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजकन्या। और राज का हो जाएगा राजा की कन्या। क्या हो जाएगा? राजा की कन्या, राजा की कन्या। इसका समाज विग्रह हो जाएगा। अगला है आपके सामने 50वां, कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों इसमें कर्मधारय का समास का उदाहरण होगा चंद्रमुखी। चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख, तो ये क्या हो जाएगा? चंद्रमुखी। 51 में है दोस्तों अव्ययभाव समास का उदाहरण बताइए। तो देखिए अव्ययभाव समास में 2 विशेषता होती है। एक तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है, दूसरी इसमें क्या है? शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे देखिए साफ साफ, शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, साफ साफ। अगला है दोस्तों 52वां, पंचानन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कौन सा उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अव्ययभाव। तो दोस्तों ये खास पंचानन की बात हो रही है, लेकिन पंचानन उन शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है जो खास विशेष अर्थ देने के अर्थ में। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसका अर्थ हो जाएगा 5 आनंद, यानी पंच का होता है 5 आनंद। आनंद कहते हैं दोस्तों 5 आनंद, यानी पंच अनानंद। जैसे आनंद कहते हैं शीर को, और इसके ऊपर शब्द किसके लिए आ जाएगा? तो भगवान शिव के लिए, पंचानन। अगला है थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। तो इसमें आ जाएगा द्वंद्व समास। अगला है 54वां, त्रिभुज। यहाँ देखिए संख्या दर्शाई जा रही है, त्रिभुज। तो जहाँ संख्या दर्शाई जाए, संख्यावाचक हो, तो कौन सा समाज? द्विगु समाज। 55वां है दोस्तों देशभक्त, देश का भक्त। ये कौन सा है? तत्पुरुष समाज। अगला है आपके सामने दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, नील कमल। देखिए दोस्तों यहाँ पर विशेषता बता रही है, कमल कैसा है? नील, अर्थात नीला कमल। नील कमल में कौन सा समाज हो जाएगा? तो जहाँ विशेषण या विशेष्य का प्रयोग हो वहाँ हो जाएगा कर्मधारय समाज। अगला है दोस्तों चतुर्भुज में कौन सा समाज है? तो देखिए चतुर्भुज में हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा द्विगु समाज। क्या कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 4 भुजाओं वाले। और ये दोस्तों कुल मिला के 57 जो समाज का प्रयोग हुआ था, इन्हें आप ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए, और आपके 57 में से कितने सही हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको अन्य किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए।